नमस्कार। इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड ऑन रिलेशनशिप्स की श्रृंखला में एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। और आज का टॉपिक सीम्स टू बी वेरी ऑब्वियस लेकिन नहीं, और वो है कि भाई कि इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर और ऑनलाइन वर्ल्ड ऑन दी एट्रिशन। जी हाँ, सोशल एंड इमोशनल डिटैचमेंट। तो कई थ्योरीज आ रही हैं आजकल। यू माइट हैव हर्ड कि आईटी सेक्टर में खासकर जो एट्रिशन है वो ऑल टाइम हाई है, मतलब आज तक कभी इतना एट्रिशन नहीं हुआ। तो उसकी वजह क्या है? और देखिए, वजह बहुत सिंपल है। जो लोग अपने में थ्योरी निकालते हैं कि ये है वो है, बूम चल रहा है, वो सब ठीक है। बट एक बहुत बड़ा जो एंगल जो लोग मिस कर रहे हैं वो है सोशल एंड इमोशनल बॉन्डिंग्स। एंड दीज बॉन्डिंग्स आर विद ऑर्गेनाइजेशन, विद पियर्स, विद फ्रेंड्स, विद इवन बॉसेस। छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ विच इज एक्चुअली फ्रॉम अ नॉन आईटी, और ये बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल है। मैं नाम नहीं लूंगा, बट मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आई। शी इज ऑफ माई एज, मेरी स्कूल फ्रेंड थी। एंड इमेजिन कीजिए कि शी करंटली इज इन ए सिटी इन गुजरात, ओके। एंड उनके हस्बैंड की वापस ट्रांसफर हो गई दिल्ली में, एंड शी इज अ दिल्ली पर्सन। और सोचिए कि अब वो रह रही है अकेली। शी इज सपोज टू नाउ शिफ्ट बैक टू दिल्ली। और वो कह रही थी कि वन ऑफ द रीजंस जो मैं नहीं आना चाहती इस कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उस शहर में, उस स्कूल में जाने में मुझे बहुत मजा आता है। क्योंकि मैं स्कूल में 5 साल से हूँ, एक रिस्पेक्ट है, एक अटैचमेंट है, एक बॉन्डिंग है। इट्स अ हैप्पी कंफर्टेबल प्लेस फॉर मी टू गो। तो शब्दों को ध्यान कीजिए, अ हैप्पी कंफर्टेबल प्लेस। अब ये एक अच्छे ऑफिस का काम होता है। तो व्हेन यू लुक एट द प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अपने एम्प्लॉयज में को प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाती हैं, एट्रिशन कम रख पाती हैं, अदर देन जस्ट पेइंग द हाई सैलरी, द इक्वली और द मोर पावरफुल रीजन ऑलवेज इज अ हैप्पी कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, स्पेशली फॉर फीमेल्स, बट इज ट्रू फॉर मेल्स ऑल्सो। तो अगर आपको लगता है कि जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूँ मुझे टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है कि आज पता नहीं क्या होगा, बॉस कैसे बिहेव करेगा, मेरे पीयर ग्रुप कैसे बिहेव करेंगे, मेरा क्लाइंट कैसे बिहेव करेगा, कल तक मेरे पास जॉब होगी कि नहीं होगी। जी हाँ, मतलब देर आर फ्यू जॉब्स एंड फ्यू कंपनीज जो हमेशा एम्प्लॉयज को ऑन द टोज रखते हैं टेंशन में। एंड देर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस, मे बी वेरी फ्यू, हु आर एबल टू इंस्टिल दैट कल्चर ऑफ कंफर्ट, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस। मतलब आप काम कर रहे हो लेकिन काम करते करते ऐसा नहीं है कि वो दिमाग पे और चेहरे पे हमेशा टेंशन होनी चाहिए। Even in sales team, if you are doing your work correctly, you have your pipelines, you are approaching clients, सेल मिली नहीं मिली कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी कंपनी के ऐसे कल्चर होते हैं, कोई कंपनी ऐसी होती है हमें नहीं पता, तो जो मर्जी कर, तुझे महीने में, क्वार्टर में, हफ्ते में, दिन में ये सेल करनी करनी है। उस कल्चर में वो एम्प्लॉय अक्सर आपको दुखी मिलेगा, परेशान मिलेगा, स्ट्रेस्ड मिलेगा, एंड सो इन मैनी अदर डिपार्टमेंट्स। तो देर आर मैनी कंपनीज जहाँ पर एचआर फंक्शन एक्चुअली एचआर फंक्शन कर रहा होता है, एंड यू आर एबल टू गिव एम्प्लॉयज दैट कल्चर। अब वो जो कल्चर है वो वर्क फ्रॉम होम में तो रेप्लिकेट हो ही नहीं सकता ना। तो आप काम कर रहे हो, आप सुबह जाते हो, समटाइम अगेन आई रिपीट, मोस्टली फॉर द फीमेल्स द ऑफिस एक्चुअली बिकम्स अ प्लेस फॉर सोशल एंड इमोशनल बॉन्डिंग एज वेल एज समटाइम सपोर्ट। बिकॉज ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस रहा जब मैं भी जॉब करता था। और मैं कई बार हम देखते थे कि आफ्टर ऑफिस 6:30 7 o'clock जनरली द मेल्स विल गेट टुगेदर, चाहे वो अनमेरिड थे, मैरिड थे, एंड वी विल गो आउट। कभी ऐसी जिसे हम कहते हैं वेला कर दी, कभी जाके कॉफी शॉप में बैठ गए, कभी बियर पी ली, या कभी नोएडा में है तो जीआईपी मॉल चले गए। समटाइम यू हैव टीम डिनर्स, एंड मोस्टली वी विल सी स्पेशली द मैरिड फीमेल्स कि वो सीधा घर जाएंगी, क्योंकि भाई इंडियन कल्चर ऐसा है या वर्ल्ड कल्चर भी ऐसा है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द किड्स, देयर होमवर्क एसेट्रा एसेट्रा। तो ये एक रूल है। तो अब लेट्स से कि दे नीड टू शेयर समथिंग इमोशनली, समथिंग विच इज हैपनिंग इन देयर पर्सनल लाइफ, समथिंग इन विच इज हैपनिंग इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। तो ये जो ऑफिस कलीग्स होती हैं दे बिकम दैट सपोर्ट, दे बिकम दैट आउटलेट कि आप लंच टाइम में, कॉफी ब्रेक्स में आप वो चीज़ें शेयर कर पाते हो। और वो चीज़ें शेयर करने से जो आपके अंदर का मलाल है वो निकल जाता है, अगर है तो यू कैन शेयर द सैड मोमेंट्स, एंड डेफिनेटली यू शेयर अ लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स। ऑफिस में कुछ ना कुछ होता रहता है, टीम लंच हो रहा है, ट्रेनिंग्स हो रही हैं जिसमें आपको आउटडोर मिल रहा है, ऑफ साइट्स हुआ करती थी,
कभी एनुअल डे हो रहा है, कभी फैमिली डे हो रहा है, कभी कुछ जुम्बा क्लास चल रही है, योगा क्लास चल रही है, तो थिंग्स कीप्स ऑन हैपनिंग। दैट इज अ जॉब ऑफ अ प्रॉपर एचआर फंक्शन, जो आजकल के जमाने में बहुत ऑब्वियस था कोविड से पहले। और सुबह शाम हम सुनते थे, स्पेशली इन द आईटी वर्ल्ड, स्पेशली इन द आईटीईएस वर्ल्ड, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग केपीयूज हो, मतलब बड़ा बड़ा मोनोटोनस काम है, डेस्क पे बैठने वाला काम है, इट्स अ वेरी बोरिंग वर्क, very monotonous work. So it was an obvious thing that there used to be a lot of employee engagement activities, right? Suddenly after 2 years or within 2 years, all those employee engagement activities have gone. And people are just living with work from home. The entire IT sector is working from home even today when the COVID is now gone practically. तो ये जो वर्क फ्रॉम होम वापस नहीं आ रहा है, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उसका नुकसान हो रहा है, और वही कारण है एट्रिशन के बढ़ने का। क्योंकि जो ऑफिस में जाके आपको एक सोशल और इमोशनल बॉन्ड मिलता था, सपोर्ट मिलता था, हैप्पीनेस मिलती थी, जॉय मिलता था, एंटरटेनमेंट मिलती थी। तो ऑफिस आई ऑलवेज इज नॉट ओनली टू वर्क एंड गेट सैलरी, इट इज बेसिकली वेयर यू स्पेंड, इफ यू लीव आउट योर स्लीप आवर्स, यू आर प्रैक्टिकली स्पेंडिंग 40% ऑफ योर लाइफ। अब मैं संडे भी हटा रहा हूँ, तो अगर 16 घंटे आप जागे हुए हो, तो अगर आप 9 घंटे ऑफिस में हो, तो प्रैक्टिकली 50% एवरी डे, काउंटिंग संडे, मेक इट टू 30, और से 40 to 30 पकड़ लो, तो आपके जागते हुए लाइफ का 30% आप ऑफिस में गुजारते हो। उसमें भी अगर आप अपनी, जिसको हम बोलते हैं कि मेंटेनेंस टाइम निकाल दो, विच इज नहाना एंड ऑल दैट, तो यू विल रियलाइज कि ऑफ योर एक्टिव लाइफ यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग एटलीस्ट 50% ऑफ टाइम इन ऑफिस। अब वो 50% टाइम ऑफ ऑफिस जॉयफुल है, मतलब हैप्पीनेस के साथ है, एंटरटेनमेंट के साथ है, या वो स्ट्रेस के साथ है। तो जो ऑफिस कल्चर पहले ही स्ट्रेस डिमांडिंग था, तो वहां तो पहले भी एट्रिशन हाई थी, अब शायद थोड़ी कम हो होगी बल्कि, बट फॉर अदर प्लेसेस स्पेशली आईटी, बिकॉज आईटी सेक्टर जनरली दे हैव टू गेट प्रोडक्टिविटी, सो दे टेंड टू कीप लाइट कल्चर इन द ऑफिस, स्ट्रेस फ्री कल्चर, हैप्पी कल्चर, जॉयफुल कल्चर। तो उनको इम्पैक्ट हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू दैट एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज, दे आर नॉट एबल टू डू एम्प्लॉय डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब जो मजा देखिए फेस टू फेस ट्रेनिंग में आता था, एक 5 स्टार में जाके, जिसमें आप कुछ सीखते थे, फिर वो कुछ एक्टिविटीज कराते थे, एक्सरसाइज कराते हैं आपको, फिर आप एक अच्छी चाय पीते हो, फिर 1 घंटा सुनते हो, फिर एक बहुत संतोष लंच होता है, फिर 2 घंटे होता है, फिर चाय होती है, स्नैक्स होते हैं। अब उसका मजा वो ऑनलाइन में तो नहीं आता ना। वो ऑनलाइन वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि आप फोन को देख के, जैसे मैं आपको बोलूँ खड़े हो जाओ और एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, half of the time you will not even do it, but that room, that atmosphere used to give. So office is basically a mix of many things now, which has gone because of this work from home culture and because of this online world, and that is surely impacting the social and emotional attachment also. Now there is no attachment. जैसा कि उस लड़की ने मेरे को कहा कि मुझे स्कूल में जाके इतना मजा और कंफर्ट आता है, आई एम नॉट श्योर कि जब मैं दिल्ली में नया स्कूल ज्वाइन करूंगी मुझे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। And because that is 50% of your life, she knows that my 50% of life is rocking right now. I don't want to disturb that ship. So that is one of the biggest prominent reason of attrition, कि ऑनलाइन वर्क की वजह से एट्रिशन बढ़ रहा है, बिकॉज सोशल और इमोशनल डिटैचमेंट हो गई है विद योर पीयर, बॉसेस, सुपीरियर्स, जूनियर्स। ओके, सो डू शेयर योर थॉट्स। आपको ये थॉट कैसी लगी इन कमेंट। यू लाइक द वीडियो, लाइक इट. You really like the video, share it so that your friends can also listen to these thoughts. Okay, have a nice day. Bye bye.